अब चांदनी चौक स्ट्रीट फेयर दिल्ली का दिल, जहां हर दिन एक उत्सव है। यहाँ रंग, खुशबू और आवाजें एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो कहीं और नहीं मिलता। और इस साल बेसेट स्टॉल ट्रॉफी दांव पर होने के साथ मुकाबला और भी कड़ा होने वाला था। हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि चांदनी चौक पर राज करने का दावा था। उनकी दुश्मनी लेजेंडरी हाइट्स पर पहुंचने वाली थी। सालों से चली आ रही ये प्रतिस्पर्धा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने को तैयार थी, जहां हर चाल मायने रखती थी और हर दांव महत्वपूर्ण था। दोनों ने सीक्रेट में योजना बनाई, अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया। वे जानते थे कि इस बार कोई भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा था। अल्टीमेट शोडाउन के लिए तैयार। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये उनके सालों के संघर्ष, मेहनत और लगन का इम्तिहान था। पूरा पड़ोस इंतजार कर रहा था, सांस रोककर कि कब बखेड़ा शुरू हो। हर कोई जानता था कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। पूरी मार्केट उनका डेली ड्रामा देखती थी, टीवी से भी बेहतर। कौन सीरियल देखेगा जब यहाँ लाइव एक्शन चल रहा हो। अगर पिंकी एक नया साइन लगाती, एकदम चमकदार और अट्रैक्टिव, तो बंटी डिस्को लाइट्स लगा देता, मानो कोई पार्टी चल रही हो। अगर बंटी एक फोन जल्दी ठीक करता, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में, तो पिंकी गोलगप्पा स्टैम्पीड लॉन्च कर देती, जहां हर कोई बस गोलगप्पे के लिए पागल हो जाता। टॉम एंड जेरी जैसे पर और मसालेदार। ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, जहां हर कदम पर एक नई कहानी जन्म लेती है, दो लेजेंड्स राज करते थे। पिंकी चाट की रानी, जिसके छटपटे स्वाद के दीवाने हर कोई थे, और बंटी इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, जिसके पास हर गैजेट का जवाब था। उनकी दुश्मनी ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, एक स्कूटर पार्किंग स्पॉट के ऊपर लड़ाई से पैदा हुई थी, जिसने पूरे चांदनी चौक को हिलाकर रख दिया था। मैं जलेबी बनाते हुए भी ये कर सकती हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक हाथ से जलेबी छानती हूँ और दूसरे हाथ से तुम्हारी बोलती बंद कर सकती हूँ। आओ असली द्वंद्व करें, स्किल्स शोडाउन। बातों से क्या मुकाबला, चलो दिखाते हैं किसमें कितना है दम। ये सिर्फ जबानी जंग नहीं, ये है असली हुनर का इम्तिहान। शर्त लगाओ, 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते। क्या तुम्हें इतना भी बैलेंस नहीं है? चलो देखते हैं कौन जीतता है, तुम या तुम्हारा लड़खड़ाता हुआ आत्मविश्वास। भीड़ गरजी, हर इंसल्ट को एंजॉय करते हुए। हर ताना एक मसालेदार चटनी की तरह था, जिसे लोग छटकारे लेकर सुन रहे थे। माहौल में हंसी और व्यंग्य की बौछार हो रही थी। तुम्हारी पर्सनैलिटी एक अनचार्ज बैटरी जैसी है, बेकार। न कोई स्पार्क, न कोई एनर्जी, बस एक खाली खोल जिसे चार्ज करने की भी कोई उम्मीद नहीं। तुम्हारे गोलगप्पे का पानी इतना स्पाइसी है, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। मेरे समोसों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि असली स्वाद यही मिलता है। तुम्हारी दुकान सिर्फ रिपीट रिपेयर्स के लिए फेमस है। लोग आते हैं, पैसे देते हैं और फिर अगले हफ्ते वापस आ जाते हैं। ये तो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बंटी ने पलटवार किया। कम से कम मेरे टोस्टर एंटरटेन तो करते हैं। वो गाने गाता है, नाचता है और कभी कभी तो जादू भी दिखाता है। तुम्हारी समोसे इतने सख्त हैं, म्यूनिसिपैलिटी उन्हें सड़क रिपेयर के लिए चाहती है। वो कहते हैं हमें सीमेंट की जरूरत नहीं, बस पिंकी के समोसे दे दो। द्वंद्व पिंकी के ताने से शुरू हुआ। ओए मिस्टर रिपेयर, तुम्हारे टोस्टर अब पाकिस्तानी रेडियो पकड़ते हैं क्या? लगता है तुम्हारी दुकान में टाइम मशीन भी है, जो लोगों को पुराने जमाने में ले जाती है। पिंकी के समोसे गोल्डन फ्राई हुए, बंटी के फट गए। हर जगह केचप फैला दिया। बंटी खड़ा था, हारा हुआ, आटा और सॉस से ढका हुआ। राउंड 1 पिंकी, हाथों से। ये वेंटिलेशन वाला समोसा है क्या बंटी? बंटी ने रूलर और प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। डिजास्टर। बंटी भाई, वो समोसा है या स्कल्पचर? पहला चैलेंज, समोसा बनाना। पिंकी ने परफेक्ट ट्रायंगल्स मोड़े, बंटी के मॉडर्न आर्ट जैसे दिखते थे। पिंकी ने बंटी के दुखद डांस की नकल की, उसके हर अजीब स्टेप और बेढंगे मूव को कॉपी किया। उसने जानबूझकर उसे और भी अटपटा दिखाने की कोशिश की। पिंकी की एनक्यूएल इतनी मजेदार थी कि भीड़ ठहाके लगाकर हंसी। लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे और कुछ तो पेट पकड़कर लौटने लगे। सड़क पर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, मानो किसी ने उन्हें गुदगुदी कर दी हो। हंसी का माहौल ऐसा था कि हर कोई उसमें डूब गया। यह प्योर कॉमेडी गोल्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो और हर कोई उसकी कॉमेडी का आनंद ले रहा हो। पिंकी ने फिर से शो चुरा लिया। उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने लायक था और हर कोई उसकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गया। बंटी की चालें और बेताब होती गईं।
जैसे वह किसी रेस में भाग रहा हो। वह हर मूव को और भी ज्यादा एनर्जी के साथ करने की कोशिश कर रहा था। म्यूजिक एक उदास गजल में बदल गया, मानो बंटी के डांस का दर्द म्यूजिक में उतर आया हो। हर कोई उस उदासी को महसूस कर सकता था। पिंकी के भांगड़ा और बॉलीवुड ठुमकों से भीड़ चीयर कर रही थी। हर कोई पिंकी के साथ नाचने और गाने के लिए उत्साहित था। क्या ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट डांस है? क्या तुम कोई रोबोट हो? तुम बिजली गिरे हुए रोबोट जैसे दिखते हो। तुम्हारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बस झटके लग रहे हैं। बंटी का डांस ऑन एक अनाड़ी मून वॉक और कुख्यात टेक्नो कोबरा से शुरू हुआ, जो देखने में बहुत ही अजीब था। अजीब, रोबोटिक और मजेदार। ये डांस देखने में जितना अजीब था उतना ही मजेदार भी था। खाना बनाना आसान है, ये तो बच्चों का खेल है। आओ तुम्हें डांस करते हुए देखें। चलो देखते हैं कि तुम डांस में कितने माहिर हो। दोनों क्रेट्स के ढेर में बैठे थे, हारे हुए पर हंसते हुए। ट्रॉफी भूल गए। असली जीत वे हंसी थी जो उन्होंने शेयर की। मैंने तुमसे कहा था। एक आवारा कबूतर बंटी के टावर पर उतरा। धड़ाम! पिंकी की हंसी ने उसका भी गिरा दिया। वे चढ़े नसें खींची हुई थी। पिंकी ने एक सॉलिड बेस बनाया। बंटी ने ऊंचाई के लिए कोशिश की। दोनों टावर खतरनाक तरीके से डगमगाए। धीरे और स्थिर हारता है पिंकी जी। फाइनल चैलेंज सोडा क्रेट्स को ढेर करना और ऊपर एक गेंदा रखना।